अस्सलामुअलैकुम, मैं हाफिज़ा सैयदा क़ुर्रतुल आइन, आप लोग मुझे सैयदा क़ुर्रत के नाम से जानते हैं। और हम जो ओपन एआई एसडीके पढ़ रहे हैं, लास्ट टाइम जो है मैंने एजेंट क्रिएट किया था, एक सिंपल एजेंट हमने क्रिएट किया था, उसी को हम आगे लेकर के चलते हैं। हम आज सीखेंगे ट्रेसिंग किस तरीके से हम करते हैं, और हम मल्टीपल एजेंट यानी कि मल्टीपल एलएलएम के साथ हम किस तरीके से मल्टीपल एजेंट बना सकते हैं। सही है, इन चीज़ों को जो है आज हम देखेंगे। हम बिहेवियर भी देखेंगे कि हम बिहेवियर किस तरीके से चेक कर सकते हैं, हमारा बिहेवियर एजेंट का जब हम इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं उस पर बिहेवियर क्या होता है। इन सारी चीज़ों को आज हम देखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो मेरा लास्ट वर्क था उसको हम ओपन विद कोड कर लेंगे। लास्ट वर्क क्या था हमारा कि हमने जो है एक सिंपल जो है एजेंट क्रिएट किया था। तो थोड़ा सा इस कोड का ओवरव्यू ले लेते हैं, देन हम आगे की तरफ बढ़ेंगे फिर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंपोर्ट ओएस क्या है। व्हाट इज़ इंपोर्ट ओएस? तो ये क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल। हम इसको उस वक्त इंस्टॉल करते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल को, जब हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो साथ ही क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल भी इंस्टॉल हो चुका होता है, बस हम उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट करवा रहे होते हैं। ठीक है, इसको करवाने का फ़ायदा ये होता है कि सिस्टम टाइप जो वेरिएबल या पाथ वगैरह होते हैं वो पाइथन को जो है मालूम हो रहे होते हैं कि कौन सी फ़ाइल कहाँ से हमें उठानी है। ठीक है, from.env ये हम क्या कर रहे हैं, अब इसको भी हम इंपोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं, इसकी वजह यह है कि हम जो अपने .env की फ़ाइल के अंदर जो भी अपनी सीक्रेट चीज़ें यानी API कीज़ है या जो भी हमारा पासवर्ड वगैरह है, जो भी ऐसी चीज़ें हम रखते हैं उसको हम इंपोर्ट करवाने के लिए इस मॉड्यूल को जो है हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये एजेंट्स कहाँ से आया, ये एजेंट्स आया ओपन एआई एसडीके से, जहाँ पे हमने किया था यूवी ऐड ओपन एआई एजेंट्स। सही है, तो ये वहाँ से एजेंट्स के थ्रू हमने क्या क्या चीज़ों को इंपोर्ट किया। एजेंट किया है, एसिंग ओपन एआई किया है हमने, ओपन एआई चैट कॉम्प्लीशन मॉडल है, रन कॉन्फ़िगर रनर, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ से इंपोर्ट कर लिया। हमने यहाँ पे load.env की फ़ंक्शन को अपने कॉल किया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैंने थोड़ी सी चेंज की, वो मैं आप लोगों को समझा दूंगी। ठीक है, कि मैंने यहाँ पे किया क्या। तो उसके बाद हमने क्या क्या है, जिमिनाई API की एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर क्या क्या OS गेट env मॉड्यूल के थ्रू हमने क्या किया, जिमिनाई API की, यानी कि इसके अंदर जो हमने अपनी जिमिनाई की API की रखी हुई थी, ठीक है, उसको हमने इस वेरिएबल के अंदर अपने सेव कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, ये अगर मैं आप लोगों को एक मिनट में इसको करती हूँ सेट .env की फ़ाइल के अंदर अगर हम आ जाएं, ये रहा, ये आपके समझने के लिए है कि ये हमारे पास किस तरीके से काम कर रहा है। हम आ जाते हैं अपने main.py की फ़ाइल के अंदर। अगर हम इस वाले पूरे इसको हटा देते हैं और यहाँ बेस URL की जगह पे हम अपना बेस URL ये दे देते हैं। ये काम लास्ट टाइम हमने किया हुआ था। ठीक है, यानी कि बेस URL हमने अपना यहाँ पर दिया हुआ था, इसको भी मैंने सीक्रेट कर दिया। इसको सीक्रेट किस तरीके से किया, हम आ गए इसके अंदर अपने .env फाइल के अंदर, इसके अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया बेस URL जिमिनाई के नाम से, क्योंकि हम जिमिनाई का URL यूज़ कर रहे हैं, आगे भी हम और भी LLM यूज़ करेंगे, तो इसलिए मैंने इसको जिमिनाई का नाम इसीलिए दिया ताकि हमें मालूम रहे कि ये किस चीज़ का बेस URL, जिमिनाई का या किसी और LLM का है। ठीक है, इसके अंदर फिर हमने क्या किया था, इस बेस URL को मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, और इसके बाद हम आए अपने main.py की फ़ाइल के अंदर, एंड यहाँ पे हमने क्या क्या बेस URL जिमिनाई, जिस तरीके से हमने जिमिनाई API की को गेट किया था। ठीक है, जिस तरीके से हमने जिमिनाई की API की को यहाँ पे गेट किया था इस वेरिएबल के अंदर OS मॉड्यूल के थ्रू, यहाँ पर हमने क्या किया, बेस URL को भी इसी तरीके से बेस URL जिमिनाई के नाम से हमने क्या कर लिया है, यहाँ पे फैच कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चूँकि वहाँ पे बेस URL हमने .env की फ़ाइल के अंदर सेव कर दिया, तो इसको हम कर देंगे बेस URL। सही है, यानी कि ये बेस URL जिमिनाई कहाँ से आया, ये यहाँ से उठ करके आया। कि हम बता रहे हैं कि भाई इसके अंदर, इस वेरिएबल के अंदर जो ये वाला बेस URL जिमिनाई का है उसको यहाँ पे एज अ बेस URL यूज़ कर लो। ठीक है, इसके बाद हमने अपना मॉडल सेट किया हुआ है। मॉडल किसका भाई, जिमिनाई 2.5
फ्लैश यूज़ किया है, ओपन एआई क्लाइंट बनाया हमने, जिमिनाई का क्लाइंट है। ये जिमिनाई क्लाइंट हमारे पास कहाँ से आया, ये यहाँ से आया जब हमने क्लाइंट बनाया था जिमिनाई का। ये रहा एसिंग ओपन एआई के नाम से हमने यहाँ पे जो जिमिनाई का क्लाइंट हमने क्रिएट किया, ये वही क्लाइंट हम बता रहे हैं कि भाई ये वाली क्लाइंट है। एंड कॉन्फ़िगर किया है हमने, कॉन्फ़िगरेशन दी है रन टाइम की कि क्या क्या होगा रन टाइम पे, क्या क्या होगा भाई कि मॉडल जो हमारा कौन सा यूज़ होगा वो ये वाला मॉडल यूज़ होगा। ये इसके अंदर हमने क्या कौन सा मॉडल दिया, जिमिनाई 2.5 फ्लैश दिया है और क्लाइंट हमने बता दिया है कि जिमिनाई क्लाइंट होगा। इसी तरीके से इसको हमने मॉडल प्रोवाइडर भी दे दिया, यानी कि मॉडल हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, हमें जिमिनाई क्लाइंट मॉडल प्रोवाइड कर रहा है। एंड एजेंट भी बना दिया हमने, एजेंट को यहाँ पे मैंने नाम चेंज कर दिया, वहाँ पे हमारा जो नाम था टीचर एजेंट के नाम से, सॉरी वहाँ पे हमारा ट्रांसलेटर एजेंट था, तो ट्रांसलेटर एजेंट तो नहीं, यहाँ पे मैंने जिमिनाई एजेंट कर दिया क्योंकि मैं मल्टीपल एजेंट बनाने वाली हूँ, तो हमें पता चलेगा कि हम कौन से एलएलएम का एजेंट यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जिमिनाई एजेंट नाम रख दिया और इसके इंस्ट्रक्शन को मैंने चेंज कर दिया है। सही इंस्ट्रक्शन वहाँ पे चूँकि एज अ ट्रांसलेटर इंस्ट्रक्शन के लिहाज से मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दी हुई थी एज अ ट्रांसलेटर एजेंट के लिहाज से, और यहाँ पे हमने एक जिमिनाई एजेंट बनाया उसके लिहाज से मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी। ठीक है, और ये क्या हुआ, रिस्पांस के वेरिएबल के अंदर जो हमने अपने रनर डॉट रन को एज अ सिंक जो है हमने क्या क्या कॉल कर लिया है, और उसके अंदर हमने बता दिया कि भाई एजेंट है, और उसका इनपुट टाइप हम क्या दे रहे हैं, इनपुट हमने इसको ये दे दिया है। और रन कॉन्फ़िग कहाँ से आ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से आ रही है, हमारी कॉन्फ़िगरेशन उठ करके यहाँ से आ रही है। ठीक है, कि ये कॉन्फ़िगरेशन इसकी, ये हमने बता दिया कि भाई इस तरीके से हमारा पूरा ही चलना है। प्रिंट करवा दिया हमने रिस्पांस को, रिस्पांस हमारा प्रिंट हो गया, उसके अंदर से हमने फाइनल आउटपुट को जो है अपने पास फैच कर लिया। इसको हम एक चीज़ इसका देख लेते हैं, हम आ जाते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर और हम करते हैं डॉट और यहाँ हमने इसको एक्टिवेट कर लिया। अब हम लिखेंगे uv run main डॉट py। ठीक है, इसको हमने रन कर लिया है। ये देखें, ये हमारे पास आंसर आ चुका है। ठीक है, कि 2 + 2 = 4। अब मैंने कहा था कि हम बिहेवियर भी चेक करेंगे। इंस्ट्रक्शन मैंने पहले भी कहा था वीडियो में कि इंस्ट्रक्शन के बिहाफ पे क्या होता है कि हमारे एजेंट का बिहेवियर चेंज होता है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा इसकी इंस्ट्रक्शन बढ़ा दूँ, यानी मैंने इससे कह दिया कि गिव मी आंसर इन डिटेल। ठीक है, मतलब मैंने इससे कह दिया कि भाई मुझे जो आंसर दो वो थोड़ा डिटेल में दो। अब ये देखिए, इसका मैं करती हूँ CLS uv run py। अब इसका आउटपुट देखिएगा क्या था। ये देखें, इसने हमें इतना लंबा चौड़ा आंसर दिया है, या देख लें 2 + 2 = 4 होता है। इसको इसने इतना मतलब इतनी डिटेल इसने हमें दे दी है, सब कुछ समझा दिया है कि भाई इस साइन का मतलब क्या होता है, और जो है ना इस साइन को कहते क्या हैं, इसको किस तरीके से हम काउंट कर सकते हैं। इसने एज अ एप्पल हमें यहाँ पे शो करवा के सारी चीज़ें बता दी कि भाई इस तरीके से हम चीज़ों को मर्ज कर रहे होते हैं, ऐड कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें इसने हमें पूरी डिटेल में समझा दी। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन को फिलहाल मुझे कोई भी आंसर इतनी डिटेल में नहीं चाहिए। तो ये था इसका बिहेवियर इंस्ट्रक्शन के बिहाफ पर एजेंट का, जो कि मैंने आप लोगों को ये भी दिखा दिया। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, ज़रा सा जो है ना अपने स्ट्रक्चर कर लेते हैं। अपने पूरे कोड को स्ट्रक्चर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे आके हम एक फ़ोल्डर बना देते हैं माई एजेंट्स के नेम से। इसके अंदर आती हूँ और आके एक न्यू फाइल बना लेती हूँ। मैं बनाती हूँ जिमिनाई एजेंट के नेम से, जिमिनाई एजेंट के नेम से हमने क्या किया, एक फ़ाइल बना दिया। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम जाते हैं अपने main.py के अंदर और इसके अंदर से हम उठा लेते हैं अपना एजेंट, कौन सा, ये वाला। ये एजेंट हमने इसमें से उठाया और इस फाइल के अंदर अपने हमने रख दिया। अब इसके अंदर एरर दे रहा है, तो एरर की वजह सिंपल है कि हमने इंपोर्ट नहीं करवाया। हम यहाँ पे आके इसको इंपोर्ट करवा लेते हैं।
क्या था हमारा, फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट एजेंट। ठीक है, ये हमको इंपोर्ट करवाना था, हमने करवा लिया और यहाँ से हमारा एरर भी गायब हो चुका है। ठीक है, ये एजेंट हमारा एक एजेंट बन गया। इसको एक काम करते हैं, इस एजेंट को भी नाम दे देते हैं हम जिमिनाई एजेंट, ताकि पता चले कि हमारा कौन सा एजेंट यहाँ पे चल रहा है, रन हो रहा है। ठीक है, जिमिनाई एजेंट हमारा यहाँ पे रन हो रहा है और उसका नाम भी हमने जिमिनाई एजेंट ही रखा है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं वापस main.py की फ़ाइल की तरफ। इसके अंदर से हम एक और क्या करते हैं, बल्कि बाहर आते हैं अपने इसमें और यहाँ पे आके एक और फोल्डर बना देते हैं कॉन्फ़िगरेशन के नाम से। कॉन्फ़िगरेशंस के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया ना, उसके अंदर एक फ़ाइल बना देंगे जिसका नाम हम रख देंगे जिमिनाई, क्योंकि जिमिनाई की कॉन्फ़िगरेशन कर रही हूँ तो हमने वो नाम रख दिया .py। जिमिनाई config.py के नाम से मैंने नाम रख दिया है। कंट्रोल, हम आ गए वापस अपने main.py की फ़ाइल के अंदर और इसके अंदर से हम जितनी भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन है जिमिनाई के लिए, उस कॉन्फ़िगरेशन को उठाकर हम क्या करेंगे, अपने कॉन्फ़िग की फ़ाइल में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरी जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ से आ रही पूरी कॉन्फ़िगरेशन और ये यहाँ तक हम आ गए अपने जिमिनाई कॉन्फ़िग के अंदर और इसके अंदर पूरा कोड हमने अपना पेस्ट कर दिया। यहाँ पे एजेंट का कोई काम नहीं, क्योंकि एजेंट हमने वहाँ पे कर लिया है, तो इसको भी हटा देंगे और रनर भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हो गया ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे पूरी की पूरी सेट हो चुकी है। ठीक है, अब main.py की फ़ाइल के अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर एरर आ रहा है, इसके अंदर एरर आ रहा है इंपोर्ट का, तो हम यहाँ पे कर देते हैं फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट रनर। ठीक है, इसका चला गया। अब यहाँ पे आ रहा है एजेंट का एरर आ रहा है। ठीक है, इस एजेंट के एरर के लिए हम क्या करेंगे, हमको एजेंट भी तो अपना करना है। तो अब इस वक्त एजेंट कहाँ से आएगा हमारे पास, फ्रॉम माई एजेंट से। माई एजेंट्स के नाम से मैंने फोल्डर बनाया था, माई एजेंट्स के फोल्डर के अंदर तुमको कौन सी फ़ाइल मिलेगी, जिमिनाई की फ़ाइल मिलेगी, जिमिनाई एजेंट की फ़ाइल मिलेगी। ठीक है, उसके अंदर से जाके तुम क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो, किसे, जिमिनाई एजेंट को। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए अभी भी एरर है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पे एजेंट किया है, जिमिनाई एजेंट नहीं किया। अब देखिए ये एरर यहाँ से चला गया, फ्रॉम माई एजेंट्स from my agents dot Gemini agent import। ठीक है, हमने यहाँ से इसको इंपोर्ट करवा लिया। अब हम आ जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी एरर आ रहा, तो इसको भी हम इंपोर्ट करवा लेते हैं। इसको भी कैसे करेंगे, फ्रॉम, कहाँ से आ जाएंगे हम, कॉन्फ़िगरेशन की फ़ोल्डर के अंदर जाओ, वहाँ से जिमिनाई कॉन्फ़िग की फ़ाइल उठाओ और इसको कर लो इंपोर्ट कर लो। उसमें से क्या करना है, उसमें से इंपोर्ट कॉन्फ़िग, यानी कॉन्फ़िगरेशन वहाँ से इंपोर्ट कर लो। ये हो गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन रेडी हो गया। अब हम इसको दोबारा जो है रन करके देख लेते, कहीं पे कोई एरर तो नहीं है। ये देखिए इसने हमें आंसर पूरा दे दिया। ठीक है, इसने हमें आंसर दे दिया कि 2 + 2 = 4 होता है हमारे पास
आंसर आ चुका है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, टर्मिनल को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। मैंने कहा था कि हम यहाँ पे मल्टीपल एजेंट बनाएंगे। मल्टीपल एजेंट बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक काम ये करते हैं कि हम ग्रॉक का भी एजेंट बना लेते हैं। तो हम चले जाते हैं अपने ब्राउज़र पर और हम यहाँ लिखते हैं ग्रॉक, ठीक है, और हम आ जाते हैं इसके अंदर, ग्रॉक क्लाउड में आ जाते हैं अपने। मैं चूँकि इसके अंदर लॉगिन हूँ तो ये मुझे डायरेक्ट डैशबोर्ड पर यानी कि इस पे ले आ चुका है। लेकिन अगर आप लॉगिन नहीं होंगे तो आपके पास लॉगिन का वो मांगेगा, या इसके अलावा आपके पास और कोई एलएलएम अगर आप चाहते हैं, जैसे कि ओपन एआई का आप एलएलएम यूज़ कर लें, या फिर आप जो है जीपीटी का एलएलएम यूज़ कर लें, जो भी एलएलएम यूज़ करें, तो वहाँ से जाके आप एपीआई की अपनी गेट कर सकते हैं। मैं सब ग्रॉक की कर रही हूँ, तो क्रिएट एपीआई की पे हम क्लिक करेंगे, हमसे ये वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करवाने के बाद जो हमसे मांगेगा क्या, कि हम अपने उसका नाम क्या रखेंगे। तो कोई भी हम नाम रख देते हैं, मैं रख देती हूँ उसका नाम ग्रॉक एजेंट। ग्रॉक एजेंट नाम रख दिया और उसके बाद मैंने इसको सबमिट कर दिया। मेरे पास मेरी एपीआई की आ गई, इसको मैंने कॉपी किया और हम चले गए अपने .env की फ़ाइल के अंदर, और यहाँ आकर के हमने क्या किया, अपनी एपीआई की वो कर दी। अब इसके बाद हम एज डॉक्यूमेंटेशन साथ साथ चलेंगे, ठीक है। तो हम वापस जाते हैं अपने, इसको डन कर देते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स की तरफ, ठीक है। इसके अंदर क्विक स्टार्ट पर आ जाते हैं। क्विक स्टार्ट पर आने के बाद ये हमें बता रहा है कि किस तरीके से हमें, देखिए इसने कहा कि एक्सपोर्ट ग्रॉक एपीआई की, योर एपीआई की है, ठीक है। हमने क्या करना है कि ये देखें नीचे आते, ये देखें इसने कहा कि अपनी एपीआई की को किस नाम से रखना है .env की फ़ाइल के अंदर, ग्रॉक एपीआई के नाम से। हमने कहा ठीक है, हम आ गए दोबारा .env की फ़ाइल के अंदर, और हमने यहाँ पे नाम अपनी वेरिएबल का एक दे दिया, और यहाँ पे आएगा साइन इज इक्वल का, ठीक है। हमने ग्रॉक एपीआई की के नाम से ये रख दिया, ठीक है। दोबारा डॉक्यूमेंट्स की तरफ आ जाते हैं, और इसके अलावा अब हमको सबसे पहले क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ये तो हमने वो बना लिया अपने पास। हम एक काम करते हैं, अपना एजेंट बना लेते हैं। माई एजेंट के अंदर आते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसको हम कर देते हैं, और हम कर देते हैं रीनेम, कॉपी हटा देते हैं, और जिमिनाई की जगह पे हम लिख देते हैं ग्रॉक, ठीक है। ये हमारे ग्रॉक का एजेंट बन गया। बस हमको यहाँ पे क्या करना है, नेम चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे जिमिनाई एजेंट था तो हम इसका नाम रख देते हैं ग्रॉक, ठीक है। ये हमारा, इसको भी हम नाम रख देते हैं ग्रॉक। ये हमारा ग्रॉक का एजेंट यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है। एक टाइम हमने कोड लिखा और उसको बार बार हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात होती है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। कॉन्फ़िग की फ़ाइल के अंदर आए, हमारी जिमिनाई कॉन्फ़िग की फ़ाइल, हम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आए, इसको भी हम कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको भी हम कर लेंगे रीनेम, और इसका नाम हम कर देंगे ग्रॉक, ग्रॉक की कॉन्फ़िग, ठीक है। हम ग्रॉक के कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ गए। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत जो चीज़ों को हम चेंज करेंगे, वो क्या, उसका नाम है सिंपल सा, कि ये जिमिनाई एपीआई की जगह पे हम यहाँ पे लिख देंगे ग्रॉक, ग्रॉक एपीआई की, ये भी ग्रॉक हो जाएगा। सिर्फ चीज़ें मॉडिफाई कर दिया हमने, और हमारे पास अगेन चीज़ें हमारे पास बन गई, ठीक है। ये भी आ जाएगा ग्रॉक,
इसको भी हम कर देंगे ग्रॉक लाइन। यानी कि जहाँ जहाँ पे हमारे पास इसको भी हम कर देते हैं ग्रॉक क्लाइंट। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे इस नेम को सेट करना, .env की फाइल के अंदर आ गया और हमारे पास ये है ग्रॉक की एपीआई की। जिमिनाई एपीआई की जगह पे हम इसको लिख देंगे ग्रॉक एपीआई की। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बेस यूआरएल की तरफ। बेस यूआरएल हमें कहाँ से देखना होगा अपना, हम दोबारा डॉक्यूमेंट्स की तरफ आ जाते हैं, यहाँ आते हैं और ये हमें कह रहा है कि ओपन एआई से आपको कंपेटिबल करना है, तो हमने कहाँ करना है, फिर हम इस फोल्डर के अंदर आते हैं और यहाँ आने के बाद ये हमको मिल गया इसका बेस यूआरएल। बेस यूआरएल हमने क्या किया, हम आए थे .env ये फाइल के अंदर और यहाँ हम अपने ग्रॉक का बेस यूआरएल भी सेट कर देते हैं। किस नेम से, बेस यूआरएल ग्रॉक। ठीक है, ये हमारा हो गया बेस यूआरएल भी ग्रॉक का हमने यहाँ पे लिख दिया है। हम वापस आ जाते हैं कॉन्फ़िग की फ़ाइल के अंदर और यहाँ पे आने के बाद हम ये जिमिनाई की जगह पे बेस यूआरएल ग्रॉक कर देते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ पे हमें जिमिनाई मिल रहा था उन सबको हमने क्या किया, ग्रॉक से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, क्योंकि हम चूंकि ये ग्रॉक की कॉन्फ़िगरेशन बना रहे तो सारा कोड पूरा वैसे ही रहेगा, सिर्फ नाम यहाँ पे चेंज करना था जो कि मैंने कर दिया है। अब रह गई मॉडल की बारी, तो मॉडल भी हम आ जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स की तरफ, वहीं से मॉडल भी हमको मिल जाएगा। यहाँ पे मॉडल नहीं है, क्विक स्टार्ट में आ जाते हैं, क्विक स्टार्ट के टैब के अंदर हमें मॉडल मिल जाएगा, ये रहा मॉडल। तो मॉडल भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे आकर ग्रॉक का LLM लामा हमने यहाँ पे गेट कर दी, सारी चीज़ें हमारी सेट हो चुकी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने main.py के फाइल के अंदर। यहाँ पे आने के बाद हम करेंगे ये सारा जो ऊपर सारा था ये हमने जिमिनाई के लिए किया। अब हम कर रहे हैं किसके लिए, ग्रॉक के लिए, तो हम करेंगे फ्रॉम माई एजेंट्स। सही है, माई एजेंट्स के फोल्डर में जाओ, वहाँ से ग्रॉक के एजेंट की फ़ाइल होगी जिसमें से इंपोर्ट करो किसको, ग्रॉक के एजेंट को। और कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी हम सेम वर्क करेंगे कि फ्रॉम कॉन्फ़िगरेशन के फोल्डर में जाओ, वहाँ से ग्रॉक कॉन्फ़िग की फ़ाइल उठाओ और इंपोर्ट कर लो उसमें से कॉन्फ़िग को। ठीक है, अब देखें, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जिमिनाई एजेंट को भी हम बना देते हैं अपना ग्रॉक एजेंट। ठीक है, और इसको भी हम कर देते हैं ग्रॉक कॉन्फ़िग। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन जो हमने वहाँ की थी वो ऑटोमेट यहाँ पे आ जाएगी। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब जिमिनाई एजेंट तो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम ग्रॉक का एजेंट यूज़ कर रहे हैं। हम आ जाते हैं अपने टर्मिनल में, क्लियर स्क्रीन कर देते हैं और हम लिखते हैं UV रन
पी वाई। ये देखिए हमें इसने क्या किया, ग्रॉक ने हमें आंसर दे दिया कि सिंपल सा इसका आंसर है 4 है। ठीक है, अब दोनों का आंसर देखिए, इससे थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि जेमिनाई का आंसर किस तरीके से आ रहा था और ग्रॉक का आंसर किस तरीके से आ रहा है। और हम इसको भी मालूम कर सकते हैं कि हमारे पास आंसर कहाँ से आ रहा है। ठीक है, हम इसको भी ट्रेस कर सकते हैं। ट्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कर लेंगे जहाँ पे हमने रनर को इंपोर्ट एजेंट्स किया था, यहीं पे हम कॉलन लगाकर कॉमा लगाकर हम कर देंगे किसे, अगर हम चले आ जाते हैं अभी सेट ट्रेसिंग, ये इसको हमने क्या किया यहाँ पे इंपोर्ट करवा लिया। सही, सेट ट्रेसिंग एक्सपोर्ट एपीआई की। ये हमने कहाँ से किया है, कोई मसले वाली बात नहीं। हम आ जाते हैं अपने इसमें ब्राउज़र की तरफ आ गए हैं। यहाँ पे हम न्यू टैब ओपन कर लेते हैं जिसके अंदर हम खोल लेते हैं अपना ओपन एआई एसडीके, जो हमें ट्रेसिंग करने का तरीका बताएगा कि हम ओपन एआई एसडीके में ट्रेसिंग किस तरीके से कर सकते हैं। हमने इसको ओपन किया, इसके अंदर हम आ गए ट्रेसिंग में और हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें ट्रेस करने के लिए जो तरीक़ेकार है वो इसने बता दिया कि ये देखें, जहाँ पे हमने एजेंट को और रनर को इंपोर्ट करवाया था वहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको भी इंपोर्ट करवा लेंगे, जो कि मैंने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद हमने और क्या करना है, उसके बाद हमने एक ये वाला जो है यहाँ से हमने कॉपी किया पूरा कोड, हम लिख भी सकते हैं, हम कॉपी भी कर सकते हैं, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं। हम इसको एक आ जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल के अंदर। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल के अंदर हम आ जाते हैं, फ़ोल्डर के अंदर आया और या हम इसको यहीं पे कर देते हैं। छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन है, एक लाइन की, कोई मसले वाली बात है, हम इसको यहीं पे कर देते हैं। ये ला, अब एक बात आ रहा है, एक बात ये आ रही है कि नहीं, हम इसको कॉन्फ़िगरेशन ही के अंदर कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। किस नाम से न्यू फाइल बनाया हमने, ओपन एआई, ओपन एआई कॉन्फ़िग। सही है, कॉन्फ़िग डॉट py के नाम से हमने ये फ़ाइल बना दी और इसके अंदर हम आ जाते हैं यहाँ पे लोड डॉट env किया और इसके अंदर हम लिख देते हैं कौन सी, ओपन एआई, ओपन एआई एपीआई की। ठीक है, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट करवा लिया, फ्रॉम डॉट env से इंपोर्ट कर दिया लोड डॉट env और इसके अंदर इस फाइल को हमने कॉल कर दिया। हम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कर रहे थे, इंपोर्ट ओएस भी हमें करना होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, इस मॉड्यूल को भी हमने यहाँ पर कर लिया। अब बात आती है कि ओपन एपीआई की हम कहाँ से लेंगे। सही, हम आ जाते हैं ट्रेसिंग के अंदर। ठीक है, ट्रेसिंग के ऊपर जब हम स्टार्ट में आएंगे तो ये हमें ले जाएगा इसके डैशबोर्ड पर। ट्रेसिस डैशबोर्ड आ रहा लिखा हुआ, ट्रेसिंग के अंदर है, इसके ऊपर लिखा हुआ है ट्रेसिस डैशबोर्ड। इस पर हम आए
और यहाँ आने के बाद हम यहाँ से API की भी, ये देखिए API की का ऑप्शन आ रहा है, टैब साइड में आ रहा है, यहाँ से आकर हम क्रिएट न्यू सीक्रेट API की यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम यहाँ से क्रिएट करने के बाद मैं इसको वहाँ लेके जा रही हूँ, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे क्रिएट किया, मेरे पास पहले से क्रिएट किया हुआ और मैं वही यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से हमने क्रिएट किया और क्रिएट करने के बाद हम इसको ले जाएंगे अपने .env की फ़ाइल के अंदर। यहाँ पे आएंगे .env की फ़ाइल, .env की फ़ाइल ये देखिए ओपन API की के नाम से मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, यही है, सही है। तो ओपन API की के नाम से आपने यहाँ पे रख दिया और ओपन AI की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमने यहाँ पे कर दी है, ओपन AI की कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमें क्या करना, ये तो हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दी इसकी। हम आ जाते हैं अपने main.py की फ़ाइल के अंदर। और यहाँ पे हम इसको करवा लेते हैं, इसको भी वो करवा लेते हैं। हम आ गए फ्रॉम ये ओपन AI API की, तो हमने इसको यहाँ पे ट्रेसिंग दे दिया है, तो हम इसको भी कर देते हैं वहाँ जाके ट्रेसिंग, नाम हम दे देते हैं ट्रेसिंग का, सॉरी ये इसको हम कर देते हैं ट्रेसिंग। और हम यहाँ पे भी आ जाते हैं अपने ओपन AI कॉन्फ़िग के अंदर और ओपन API की जगह पे हम इसको लिख देते हैं ट्रेसिंग, ठीक है। और इसको ओपन AI API की इसलिए रखा क्योंकि वेरिएबल के अंदर जो हमारे .env की फ़ाइल के अंदर जो है वो इसी वेरिएबल के नाम से हमारी की जो है सेव है, तो इसलिए इसको हमने ट्रेसिंग का नाम नहीं दिया। और यहाँ पे हमने ट्रेसिंग के वेरिएबल से नाम तो कुछ भी दे सकते हैं, तो इसलिए हमने, लेकिन यहाँ पे नाम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि ये नेम बिल्कुल हमारी .env की फ़ाइल के अंदर जो वेरिएबल हमने बनाया उसी वेरिएबल का नेम हम यहाँ पर देते, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। और ये जो है हम इसको API की भी रख सकते हैं, ट्रेसिंग API भी की रख सकते हैं। ट्रेसिंग इसलिए मैंने रखा ताकि वही बात हो जाती है कि जैसा काम वैसा नाम, तो चूंकि ये ट्रेस कर रहा था तो इसलिए इसको ट्रेसिंग API की के नाम से हमने रख दिया। main.py की फ़ाइल के अंदर आ गए और यहाँ पे आने के बाद हमने इंपोर्ट कर दिया इंपोर्ट ट्रेसिंग API की, ठीक है, ये हो गया। अब ये हमारे इसको क्या करेगा देखते हैं अभी हम क्या करता है। ये हम करते हैं यहाँ पे CLS और हमने लिखा UV run main.py। अगर हमने कहीं गलती नहीं की होगी तो ये प्रॉपर रन कर जाएगा। इसने हमें आंसर दे दिया और हमें आंसर किसने दिया है, इस वक्त हम ग्रॉक के एजेंट ने रन दिया है आंसर। इसको हम किस तरीके से वो कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, हमने इसीलिए ट्रेस किया था। हम आ जाते हैं अपने इस तरफ डैशबोर्ड के ऊपर, लॉग्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। लॉग्स के अंदर आके ट्रेसिस की टैब में आ जाते हैं और अभी कुछ देर पहले यानी कि 11:28 हो रहा है और इस वक्त हमने 11:27 पे जो हमने क्या किया था, ग्रॉक के एजेंट को ये देखिए कॉल किया हमने और इसने ग्रॉक के एजेंट का यहाँ पे नाम दे दिया कि हमने इस वक्त ग्रॉक के एजेंट को कॉल किया था। इसका आंसर मतलब हमारे पास किसके पास से आया था, ग्रॉक के एजेंट के पास से आया था। जनरेट हुआ, यहाँ पे क्या जनरेट हुआ है इसने सारा बता दिया कि ये देखें हमारे पास यूज़र की तरफ से कंटेंट क्या गया था, वो ये गया था कि 2 + 2 = 2 क्या होता है, कि रोल इसका क्या था, वो यूज़र था। सिस्टम यूज़र रोल क्या था, वो ये था कि हमने इसको बता दिया था जो एजेंट हमने क्रिएट किया था और इसने हमें आंसर दे दिया। ये सारा इसने हमें बता दिया कि ये इसका आंसर है, ठीक है।
और इसने यहाँ पे LLM भी हमारा बता दिया कि ग्रोक का एजेंट यहाँ पे वर्क कर रहा है। ठीक है, अब अगर इसको हम चाहे तो एक और तरीके से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, जिमिनाई का एजेंट बना दूँ। ठीक है, जिमिनाई के एजेंट को हमने यहाँ पे कॉल किया। जिमिनाई के एजेंट को हमने यहाँ पे वो कर दिया। बाकी सारी चीज़ें सब कुछ हमारा सेम एज इट इज़ रहा, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ हमने यहाँ पे जिमिनाई का नाम दे दिया। ठीक है, और वो ऑटोमेट सारी चीज़ें, क्योंकि जिमिनाई का एजेंट इस वक्त हमने ये देखिए, अब ये देखिए ये लाइट हो गया ग्रोक का एजेंट, क्योंकि अब ग्रोक का एजेंट तो यहाँ पे नहीं रन हो रहा ना, यहाँ पे जिमिनाई का एजेंट रन हो रहा है। हमने ग्रोक का नाम हटा दिया। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से इसको CLS करते हैं और दोबारा से अपने इसको रन करते हैं। इस वक्त हमारे पास जिमिनाई के एजेंट से आंसर आया। ये हम देख लेते हैं, वापस ट्रेसिंग में अपने चले जाते हैं और इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। और यहाँ से हमें हो जाएगा ट्रेस कि हमें आंसर किसने दिया है। ये देखें, पहले ग्रोक का एजेंट दिया था, ग्रोक के एजेंट से आंसर हमें मिला था, और इस वक्त जो है जिमिनाई के एजेंट से हमें आंसर रिसीव हो चुका है। जो हमारा आउटपुट है वो जिमिनाई के एजेंट से आया है। इस तरीके से हमने ट्रेसिंग भी कर ली। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।